आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with M शाहिद। अज़ीज़ तलबा, हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है M शाहिद ऑनलाइन कॉलेज का, और इसमें हम पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के तलबा व तालबात को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके तमाम वो सब्जेक्ट्स जो आजकल घर बैठने की वजह से ताअत्तुल का शिकार है। तो मैं ज़ाती तौर पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स इस वक्त ले रहा हूँ और 9वीं 10वीं की ले रहा हूँ, और कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि इसका फैलाव जो है वो शुरू में भी जाए और आगे 12वीं तक भी जाए। हमने 9वीं 10वीं की इंग्लिश का जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो टेंसेस शुरू किए हुए हैं, और टेंसेस दो टाइप की होते हैं, टेंसेस एक्टिव वॉइस और टेंसेस पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस हमने शुरू किए हुए हैं, और ये टेक्निक्स हैं सेंटेंसेस को मुख्तलिफ जो टाइम्स में मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम बोलते हैं उनकी कन्वर्शन की, कि इंग्लिश में उनका सेंटेंस बोला जाए तो किस तरीके से वो सेंटेंस बनाना है। तो ये टेक्निक्स इनफैक्ट हम टेंसेस में सीखते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस जो है ये टोटल 12 टेक्निक्स है, 12 नेचर के सेंटेंसेस बनते हैं। तो उसमें हम आज जो है वो कर रहे हैं 8वां। तो पिछली वीडियो जो है उसमें हम 7 मुकम्मल कर चुके। तो बेसिकली टेंसेस जो है वो 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और इंडेफिनिट। फिर इनकी 4 टाइप्स हैं, तीनों के इंडेफिनिट हैं, तीनों के कंटिन्यूअस हैं, तीनों के परफेक्ट हैं, और फिर तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं। या अगर हम हॉरिजॉन्टली चले तो प्रेजेंट जो है उसकी 4 टाइप है, फिर पास्ट की 4 टाइप है, और फिर फ्यूचर की 4 टाइप है। प्रेजेंट जो है वो इंडेफिनेट है, प्रेजेंट जो है वो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट जो है वो पास्ट परफेक्ट है, और लास्ट में जो उसकी चौथी टाइप है वो परफेक्ट का कंटिन्यूअस है। सो उनकी एक अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डाउनवर्ड, 3-3 की शक्ल में, और वो 4 कॉलम बनेंगे। और एक इनकी फॉर्मेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के 4, और फिर फ्यूचर के 4। तो इस तरीके से ये 12 टेक्निक्स हैं। वट एवर द ऑप्शन यू लाइक यू कैन ऑप्ट। तो हमने इस वक्त क्या किया हुआ है, हम इनको वर्टिकली कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के पहले इंडेफिनेट किए, फिर इन तीनों के हमने कंटिन्यूअस किए, अब हम इनके परफेक्ट कर रहे हैं। तो पिछली जो वीडियो है उसमें हमने प्रेजेंट का परफेक्ट किया। तो आज 8वां टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, और एक्टिव वॉइस है तो इस वजह से ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं एक्टिव वॉइस। और यकीनन अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो इससे अगला टेंस जो है पास्ट की जगह पर फ्यूचर हो जाएगा, जो 9वां टेंस होगा। तो आज हम ये 8वां टेंस करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। कल वाली अगर आप बात रिपीट करें तो उसमें क्या था कि एक्शन जो है वो पास्ट में होता था लेकिन नियर पास्ट में है, इस वजह से उसको प्रेजेंट की एक टाइप में डाल दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो वही जो पास्ट है जो शुरू में हमने एक इंडेफिनेट पढ़ा, तो उसकी असल में ये 2 टाइप्स हैं। उर्दू में हमारे पास जो फिक्रे आते हैं वो एक फेल माजी करीब और एक फेल माजी बईद। तो इंग्लिश का अपना फॉर्मेट है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वो इनफैक्ट पास्ट था लेकिन नियर पास्ट था। एक्शन जो माजी में हुआ है, पास्ट में हुआ है, लेकिन बहुत करीब के वक्त में होया हुआ है। और आज जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें भी एक्शन पास्ट का होगा लेकिन नियर पास्ट का नहीं होगा, फा पास्ट, जो बहुत पहले का हो चुका है,
बहुत पहले का। यानी दोनों फिक्रों को अगर हम उर्दू में भी बोले तो महसूस होता है कि एक में एक्शन जो है वो बहुत करीब का जिक्र है और दूसरे में एक्शन जो है वो बहुत दूर का जिक्र है। वही जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लिखते हैं, मैं पहला सेंटेंस यहां इसमें जो अभी आज हम पढ़ रहे हैं वो खत लिख चुका था, लेकिन जो हमने पिछले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में इसको पढ़ा तो उसमें क्या था, वो खत लिख चुका है, वो खत लिख चुका है, करीब की बात लग रही है। वो खत लिख चुका था, दूर की बात महसूस हो रही है। तो ये आपने फील करना है कि बात आपने किस सिचुएशन में कहनी है। तो टेक्निक्स चूंकि आप सीख रहे हैं, ग्रामर की जरिए सीख रहे हैं, तो ये जो मेथड्स हैं इनको जो है आपने इनकी टेक्निक सीखनी है। लेकिन जब इसके ऊपर एक्सरसाइज एक हद से बढ़ जाएगी, इसकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा आप यूज टू हो जाएंगे, तो देन ऑटोमेटिकली यू विल यूज पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, वट एवर बी द सिचुएशन। अनकॉन्शियसली आप सेंटेंस जो है उसी टेंस के अंदर बोलेंगे। तो ये चूंकि ग्रामेटिकल मेथड है ये इसका लैंग्वेज सीखने का, तो इसमें टेक्निक्स आपने सीखनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते आपने इसको उस लेवल पर ले जाना है कि जैसे डायरेक्ट मेथड से एक नेटिव स्पीकर जो है वो फ्लुएंटली बोलता है, तो आपने इसको फ्लुएंटली यूज करना है। तो इस वक्त हम ये जो इसके 4 टाइप के सेंटेंसेस हर एक में कर रहे हैं। तो पहले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक्शन होगा पास्ट का, और कौन सा पास्ट, दूर का पास्ट, फार पास्ट। द एक्शन हैड बीन हैपेंड इन द फार पास्ट, बहुत दूर का एक्शन होया हुआ होता है इसके अंदर, और जो बहुत करीब का आया हुआ होता होगा तो उसमें हम वहां हैज हैव और कहते हैं कि उसने खत लिख दिया है या वो खत लिख चुका है। लेकिन यहां हम कहेंगे वो खत लिख चुका था, वो खत लिख चुकी थी। तो यहां जेंडर जो है चुका था चुकी थी से पता चल रहा है, ये ही के लिए है, ये शी के लिए है। मैं खत लिख चुका था, हम खत लिख चुके थे, आप खत लिख चुके थे, वो खत लिख चुके थे। तो ये 6 उर्दू में अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने बोले हैं। अब जब इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो 12 के 12 टेंसेस के अंदर एक ही टेक्निक जो कॉमन है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर फुल स्टॉप लगाना है। तो वर्ब जो हम डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं, यही असल में बेसिक पॉइंट है कि हर टेंस के अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसको एक खास टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव यूज किया, हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज, फिर हैव और साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई। आज हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में जब एंड पर चुका था आता है या ऐसा सेंस प्रिवेल कर रहा है सेंटेंस में कि आपको फील होता है कि एक्शन जो है वो करीब का नहीं होया हुआ, बहुत पहले का होया हुआ है, पास्ट का है और दूर के पास्ट का। उर्दू में लफ्ज फेल माजी करीब और फेल माजी बईद, बईद दूर का, तो ये बईद वाली बात है इसमें। तो इसमें हम हैड यूज करेंगे। एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो क्या है, हैड। और जब सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो इट मींस देयर विल बी नो फॉर्मूला, दिस हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड with all of the 6 pronouns, he, she, I, we, you, they, सब के साथ आपने had यूज करना है। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब के साथ टेक्निक क्या है, हेड लगाएंगे, और फिर ओरिजिनल जो वर्ब है, हेड वर्ब जो है उसके साथ उसकी आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मैंने पहले भी आपको बात बताई है, परफेक्ट टेंसेस के अंदर, परफेक्ट टेंसेस के अंदर चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसके अंदर आप फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, थर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए देखते हैं कि कैसे इसकी कन्वर्शन होती है फॉर ऑल ऑफ द 6 प्रोनाउंस। ही के साथ क्या होगा, ही हैड रिटन अ लेटर, क्या सेंटेंस बनता है, ही हैड रिटन अ लेटर।
तो कंपैरेटिव स्टडी जरूर किया करें। ही हैड रिटन अ लेटर। कंपैरेटिव स्टडी करने से बात ज्यादा क्लियर होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यहां हैज और हैव यूज किया था, और आज हम इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड यूज कर रहे हैं। जब आपको कंपैरेटिवली पता चलता है कि फलां सिचुएशन हो तो कब क्या होना है, फलां सिचुएशन तो फिर क्या, फलां सिचुएशन है तो फिर क्या, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का अच्छा मेथड है ताकि हर तरह की सिचुएशन में फार्मूला आपको क्लियर हो। तो यहाँ हैड लगाकर थर्ड फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट, ये आ लेटर जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसमें आ एंड दा जो है ये आर्टिकल होता है, बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो ये सब के साथ जो है सेम एक ही फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिंगल है, तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से हियर वी विल फाइंड नो फार्मूला। और जब भी एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जब मोर देन वन, व्हेन यू हैव हेल्पिंग वर्ब्स मोर देन वन, एक से ज्यादा हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, तो देन देयर इज फार्मूला कि किस सिचुएशन में कौन सा यूज करना है। तो यहां चूंकि सिंगल है इस वजह से कोई फार्मूला नहीं है, सबके साथ हैड लगा दे, थर्ड फॉर्म लगा दे, आ लेटर लगा दे, तो सारे सेंटेंस जो है वो एक ही जैसे है। क्लियर? Should we go to the next one, affirmative sentences, and after it what type of the sentences will be there? Negative sentences. कितनी टाइप के हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं? 4 टाइप के। हर टेंस में 4 टाइप के सेंटेंसेस लिख रहे हैं, और एक टाइप के सेंटेंसेस में कितने सेंटेंसेस लिख रहे हैं, कितने प्रोनाउन यूज कर रहे हैं? 6। तो गोया हम वी आर राइटिंग 24 sentences in Urdu, and similarly we are writing 24 sentences in English for one tense. So 24 sentences when you are writing, you are making practice. What does it mean? ये बहुत बड़ी एक आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी पैदा हो रही है कि एक सेंटेंस को आप 24 टाइप में उर्दू में लिख लेते हैं, और उसी सेंटेंस को 24 टाइप में 24 काइंड्स ऑफ वन सेंटेंस, उसको फिर आप इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो एक टेंस के अंदर यूं है, तो 12 ज़रब 24 अगर करें तो हाउ मेनी वैरायटी यू आर क्रिएटिंग। तो दिस इज इन फैक्ट लर्निंग प्रोसेस। और जब आप इस तरह की चीज़ें सीखते हैं तो फिर बंदे को मज़ा भी आता है कि कितनी वैरायटी, किस तरह की चीज़ जो है आपने जो है वो सीख ली। अब हम सेकंड हेडिंग देंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। एक हेल्पिंग वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब हो तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, सेंटेंसेस सारे के सारे जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। वेरी सिंपल, ही हैड नॉट, और उर्दू में क्या बनेगा? वो खत नहीं लिख चुका है। इस खत के बाद लफ्ज नहीं लगा दे, उर्दू में बताने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, वो तो बड़ा आराम से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना हो तो अनकॉन्शियसली विदाउट टेलिंग यू एनी फार्मूला यू कैन पुट इट। लेकिन इंग्लिश में आपने समझना है, जो मिस्टेक आमतौर पर करते हैं कि नॉट की जगह जो है उसका प्रॉपर हमें पता नहीं चलता कि एट व्हाट प्लेस वी हैव टू पुट दिस वर्ड नॉट। तो टेक्निक क्या है, जो बेसिक टेक्निक बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, एंड इफ दे आर 2 हेल्पिंग वर्ब तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, और 3 हेल्पिंग वर्ब है तो फिर भी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगले 2 को नहीं छेड़ना। और जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं उसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के एंड में ले जाए तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो ये जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है वो फंक्शनल होता है, ऑपरेशनल होता है, उसके बाद नॉट लगाएं सेंटेंस नेगेटिव, उसको सेंटेंस के शुरू में लाएं इंट्रोगेटिव। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हेडिंग दे लेंगे सी पार्ट, और इसमें सिंपली क्या करेंगे, लफ्ज क्या लगा देंगे। क्या लगा देने से सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इंटेरोगेशन से है इंटेरोगेट, क्वेश्चन करना, सवाल करना, पूछना। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपसे कोई बोलता है तो देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू नोड योर हेड।
फिर आपने अपना सर हिलाना होता है, मुंह से बात कहनी होती है, और नोडिंग हेड इन दिस वे इट मीन्स यू आर अफर्मिंग, एंड नोडिंग हेड in this way it means you are negating. And if the person who is interrogating something from you, तो उसको अगर आपने कोई आगे से अल्फाज कहकर जवाब देना है, तो then you have to utter one sentence so that he can find the response, और उसको इत्मीनान हो जाए, तशफ़ी हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने जो बात पूछी है क्या मुझे उसका जवाब मिल गया है। तो हाँ या ना में ऐसे कर देना, ये भी रिस्पॉन्स है, ऐसे कर देना, ये भी रिस्पॉन्स है, और मुंह से हाँ या ना कह देना, ये भी रिस्पॉन्स है। और समटाइम्स यू हैव टू अटर अ सेंटेंस। अगला बंदा वजह पूछता है, जी अबू घर में है? नहीं है। नहीं है। जी है। क्या आप उनको बुला सकते हैं? जी मैं बुलाता हूं। तो ये क्वेश्चन है, आप आगे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी नहीं है। कहां गए हैं? किधर गए हैं? किस वक्त आना है? दीज ऑल आर द क्वेरीज, दीज ऑल आर द क्वेश्चंस। आपने इनको फिर रिस्पॉन्ड करना है। तो सेंटेंस जब इंक्वायर करे, सेंटेंस जिसमें आपसे बात पूछी जाए, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसका आपको जवाब देना होता है हाँ में या ना में या इन डिटेल। अटरिंग सेंटेंस यू हैव टू स्पीक आउट वन सेंटेंस। एक फिक्रा बोलना पड़ता है या ज्यादा फिक्रे बोलने पड़ते हैं, वट एवर बी द सिचुएशन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि उसमें आपसे बात कोई पूछी जा रही होती है। जी सी पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और करना क्या, हैड को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। ये नॉट जो है ये अभी खत्म कर देते हैं। हैड ही रिटन अ लेटर, हैड सेंटेंस के शुरू में, और ही का इस्तेमाल हैड ही रिटन अ लेटर, हैड ही रिटन अ लेटर, ये सेंटेंस बन जाएगा और आगे जाकर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर? और इसी तरीके से हैड, चूंकि सिंगल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, सबके साथ यूज होया हुआ है, तो हैड बाहर निकालते जाएंगे। बाकी जो है वो प्रोनाउन एज इट इज लिखेंगे। आई जो है प्रोनाउन जब यहां आएगा तो याद रखिएगा उसको संभाल नहीं करना। मोस्ट ऑफ द पीपल डू इन दिस वे। तो ये आई जो है ये नहीं डालना, ये आई जो है लेटर बन जाता है। एंड व्हेन यू पुट इट in the beginning in this way, in the sentence in this way, this become a pronoun। जो उर्दू में लफ्ज मैं जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है वो अपने लिए यूज करता है। तो ये आए जो है ये 26 जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश के, उनमें एक अल्फाबेट भी है, एंड दिस आई इज आल्सो अ प्रोनाउन एज वेल। क्लियर? जी लास्ट टाइप है 6 उर्दू में लिखकर इनको 6 को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी इफ यू आर राइट नाउ विद योर रफ रजिस्टर एंड हैविंग समथिंग टू राइट। बॉल पेन पास है, पेन मौजूद है, पेंसिल मौजूद है, वट एवर द मटीरियल इज देयर। इफ यू आर डूइंग राइट नाउ वेरी फाइन, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इन दिस वे, रियली again and again I am going to repeat कि whenever you are going to watch the video, अपना सामान साथ लेकर इजी होकर बैठे, और जो जो बातें जो जो चीज़ें साथ मैं कहता जाता हूँ उसको साथ साथ करते जाए, क्योंकि इस वक्त समझने का टाइम और जिस वक्त आप करते हैं दरमियान का टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन बिटवीन लर्निंग एंड डूइंग, ये जूं जूं बढ़ती है, एक्सपेंड होती जाती है, फैलती जाती है। वो जो लर्निंग है उसको रिट्रीव करना, उसको रिप्रोड्यूस करना मुश्किल होता जाता है। कभी आपके सामने 5 चीजों के नाम लिए जाए और आपको कहा जाए कि इसको रिपीट करो, तो श्योरली व्हाट विल यू डू? द लास्ट वन यू विल स्पीक एट नंबर 1। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? इन फैक्ट द लास्ट वन विच यू हैव लिसन्ड, द लास्ट वन विच यू हैव लिसन्ड, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर पड़ा हुआ है, फौरी तौर पर रिट्रीव हो जाता है, और जो फर्स्ट वन है उसके भूलने के चांस है।
और 10 चीज़ों की लिस्ट है, तो 1 2 3 4 10 चीज़ें आपको बता दी, आपको रिपीट कराई जाती हैं। तो आप जब रिट्रीव करोगे आखिरी वाली, फिर उससे उससे और 5 6 वो जो 5 है, 4 है, 3 है, वो जो है एवेपोरेट हो चुकी होंगी, देन इट वुड बिकम रियली डिफिकल्ट टू रिट्रीव देम। तो ये तजर्बे से बातें हैं, टेक्निक है। आपने अभी सीखा, सीखने के साथ ही प्रैक्टिस करें, और एक दफा आपने प्रैक्टिस कर ली, अपने कलम से निकाल लिया, अपने कलम से निकाल लिया, वो आपके सिस्टम के अंदर बैठ जाएगा। और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनका आईक्यू बड़ा हाई है, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने आपका लर्निंग सिस्टम, जो इननेट सिस्टम है, वो कैसा रखा हुआ है। और अगर वो बड़ा क्विक है, फास्ट है, एफिशिएंट है, तो थोड़ी रेपिटेशन करने से चीज़ें समझ आ जाती हैं। और वो लोग जो है जिनका सिस्टम खुदा की तरफ से जेनेटिकली वीक है, दे नीड मोर प्रैक्टिस। लेकिन कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है, किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, किसी को थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और हर आदमी ये जानता है कि कौन सी चीज़ उसे बहुत जल्दी आ जाती है और कौन सी चीज़ जो है उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एवरी वन नोज हिज ओन कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज ऑफ हिज पर्सनल इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। तो जी आइए आगे लास्ट वन पर जाते हैं। डी हेडिंग देंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये चौथी टाइप है। पहले हमने की है अफर्मेटिव, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव, इंफॉर्मेशन बट विद नेगेशन। और तीसरी टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें इंटेरोगेट किया जाता है, इंक्वायर किया जाता है। एंड द लास्ट वन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डी टाइप में ABCD की शक्ल में इनको नंबर दे रहा हूं। जो लास्ट वन है इसमें इंटेरोगेशन भी करेंगे और साथ नेगेशन भी करेंगे। और उर्दू में फिक्रा क्या होगा, वो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके शुरू में क्या लगा दे, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगा दे, क्या वो खत नहीं लिख चुका था, यहां शुरू में क्या लगा दे। और वो जो नेगेटिव सेंटेंस है नहीं इधर लगा होगा, इधर क्या लगा दे। और इसी तरतीब से क्या वो खत नहीं लिख चुकी थी, क्या मैं खत नहीं लिख चुका था, क्या हम खत नहीं लिख चुके थे, इसी तरीके से एंड तक पहुंचे। क्लियर। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप इंग्लिश में, तो जो नेगेटिव सेंटेंस आपके पास था, he had not written a letter, नेगेटिव सेंटेंस का हेड बार निकाल लें, नेगेटिव सेंटेंस का हेड बार निकाल लें, और क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव सेंटेंस है वो था आपका he had not written a letter, he had not written a letter। ये नेगेटिव सेंटेंस, इसका हेड बाहर निकालो, had he हेड का इट्स कैपिटल, had he not written a letter, और एंड पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। उस नेगेटिव सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क। हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, और सारे सेंटेंसेस हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, हैड वी नॉट रिटन अ लेटर, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, हैड दे नॉट रिटन अ लेटर। ये जो परफेक्ट है, ऑल ऑफ द थ्री परफेक्ट, अफर्मेटिव में भी थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में भी थर्ड फॉर्म, इंट्रोगेटिव में भी थर्ड फॉर्म, एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है उसमें भी थर्ड फॉर्म। ऐसा नहीं हो रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह कि नेगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब जो है उसका S या ES खत्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वहां डज आ जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है, थर्ड फॉर्म नेगेटिव में भी रहेगा और इंट्रोगेटिव में भी रहेगा। हैव यू गॉट इट, हैव यू लर्नड इट? अगर सीख लिया है तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि इसको एक दफा कर ले, इन सेंटेंसेस को
6 उर्दू में, 6 इंग्लिश में, 6 उर्दू में, फिर 6 इंग्लिश में, फिर 6 उर्दू में, फिर 6 इंग्लिश में, और आखिर में फिर 6 उर्दू में, फिर 6 इंग्लिश में। अगर आप ये कर लेते हैं, इट मीन्स कि यू हैव लर्नड दिस टेंस। और यही प्रैक्टिस पहले से लेकर यहां तक करें और एंड तक जारी रखें। आई एम डेड श्योर कि आपको टेंसेस आने लग जाएंगे। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये टेंसेस इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बेस है। आप रट्टा लगाकर पास होते रहेंगे, लेकिन हायर एजुकेशन में जाना मुमकिन नहीं रहेगा, ग्रेजुएशन पर ही रुक जाएंगे। ये टेंसेस बेस है, जान है, की है, बैकबोन है आपकी अगली डिग्रियों की। और इसके सीखने का टाइम मैट्रिक तक है, और मैट्रिक तक ये समझ आ जाने चाहिए। इनको जाने और इनकी प्रैक्टिस करें, और फिर अगर आप ये जान जाते हैं एकेडमिकली, आप आगे जब सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में पढ़ने पड़ जाएंगे हर सब्जेक्ट को, तो इंग्लिश में कम अज कम जो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, लैंग्वेज, दैट वुड नॉट बी योर बैरियर फॉर हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन जो है वो इतनी आपकी क्वालिटेटिव हो जाएगी जितनी आपकी लैंग्वेज क्वालिटेटिव होगी। और हायर एजुकेशन अगर आपकी क्वालिटेटिव होगी तो आई एम डेड श्योर यू विल बी एबल टू सिक्योर competitive and qualitative job for your career. Otherwise, लोगों को यही प्रॉब्लम है, डिग्रीज ठीक नहीं है उनकी, जो ग्रेडिंग है वो ठीक नहीं आ रही, और जो कंपेटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए परफॉर्म नहीं किया जा रहा। और उसकी बुनियादी एक वजह जो है वो लैंग्वेज है, और ख़ास तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आई होप यू हैव लर्नड इट। और आपसे इजाज़त मांगने से पहले एक दफ़ा फिर आपको कहूँगा कि इस चैनल को एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम शाहिद, इसको फिल फोर्स सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वालिदैन मेरी ये बात सुन रहे हैं, वो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को फिल फोर ख़ुद भी ये सब्सक्राइब कर लें। इसका वो जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर दे, ताकि ये वीडियोस आपके पास आती रहे, और बच्चों को घर में तरतीब से टाइम पर बिठाएं और वो घर में बैठकर इसको करें, और फिर अपने अजीज़ रिश्तेदार और जितने दोस्त अहबाब हैं उन तक भी ये पहुंचाएं, उन तक ये शेयर करें और इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।